सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं होगा, अपने हिस्से का कतरा भी किसी को नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी कभी भी नहरें नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब, कहा कि उमरकोट के लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि सिंध के हुकूक की हिफाजत सिर्फ पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दाम लायक तहसीन है। बहादुर अफसरान और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वफाकी सूबों की मुआवनत जारी रहेगी। इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग नेटवर्क और स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। सेफ सिटीज़ मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने तमाम सूबों में सेफ सिटीज़ मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग नेटवर्क खत्म करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपस के इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान और अफसरान दिन रात दहशतगर्दों से नबरदाज़मा हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इजलास की शुरका को मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। बताया गया कि पंजाब के 10 शहरों में सेफ सिटी मंसूबा फ़ाल है। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में सेफ सिटी मंसूबे पर काम जारी है। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबे की मंजूरी दी जा चुकी है। अगले मरहले में केपी के दीगर शहरों में मंसूबे लगेंगे। गवादर और सेफ सिटी मंसूबा भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में फोरेंसिक साइंस एजेंसी कायम की जा चुकी है। इजलास में विफाकी वुज़रा, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात GB और आज़ाद कश्मीर के वुज़राए दाखिला समेत तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स जनरल्स और IGs और दीगर आला हुकाम शरीक रहे। BBC की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि किसी भी शख्स को बगैर दस्तावेज़ात पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्तलिफ जराइम और दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद वो हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, इसलिए इनको ट्रेस करना मसला होता है। तमाम पाकिस्तानियों को आगाह करें कि बग़ैर कानूनी दस्तावेज़ात देखे किसी को घर या दुकान किराए पर ना दें, ना होटल में रिहाइश दें, ना अपने पास मुलाजमत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज काबुल का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कायम मुकाम अफगान वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल है। सरहद पार दहशतगर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट, मुहाजिरीन की वापसी समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं, हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं, हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में हैं। The talks will cover the entire range of Pakistan-Afghan relationship, focusing on ways and means to deepen cooperation in all areas of mutual interest, including security, trade, connectivity, and people-to-people ties. The Deputy Prime Minister's visit is a reflection of Pakistan's commitment to enhance sustained engagement with the brotherly country of Afghanistan. रियासत माँ की तरह होती है, रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है। CM पंजाब मरियम नवाज़ का माजूर अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया, रियासत ताकतवरों के लिए नहीं, कमज़ोर लोगों के लिए होती है। फलाही मंसूबों की तकमील मेरा ख्वाब है। स्पेशल अफराद मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, अपनी कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला है। दुआ है तमाम खुसूसी अफराद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जब अल्लाह ताला ने मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया गया तो मेरा ख्वाब था कि एक सुना था रियासत माँ के जैसी होती है, और ये भी सुना था रियासत जो है वो माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल करती है, ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो।
और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत वसाइल दिए होते हैं, अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत दिया होता है, उनके पास ये पावर होती है, ज़राए होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं कि अगर वो पहुंचना चाहें किसी गरीब तक या पहुंचना चाहें किसी ज़रूरतमंद तक, तो बशर्ते के नीयत खिदमत की हो, बशर्ते के उनको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको कुर्सी पे प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं, पावर एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको हर उस इंसान की मदद के लिए यहाँ पर बिठाया है। वज़ीर आला का काम कुर्सी पे, दफ्तर में कुर्सी पे टांग रख के बैठना नहीं है। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। नवाज शरीफ साहब का ख्वाब है यही, शहबाज शरीफ साहब का ख्वाब है यही, मेरा ख्वाब है। दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे बादलों का रात, जबकि ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मजीद मौसम का क्या हाल है जानते हैं सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान। शदीद गर्मी के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है, कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान है। बादलों का राज है, जबकि ठंडी हवाओं का भी बसेरा है। परिंदे जो है वो चहचहाते सुबह सवेरे नज़र आ रहे हैं और शहरियों के चेहरे मौसम खुशगवार होने पर खुशी से खिले हुए भी नज़र आ रहे हैं। सुबह के औकात है, शहरी कामकाज की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय करते देखने को नज़र आ रहे हैं। शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 25 रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि नमी जो है वो 61% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुशगवार रहेगा। दिन भर भी सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। शहरी जो है वो हवा को खुशगवार तरीके से इंजॉय भी करते नजर आएंगे। साथ ही महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश हो सकती है, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और लाहौर का मौसम मजीद हसीन हो जाएगा। जी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती पर ट्रंप इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। ट्रंप इंतज़ामिया ने 1000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तलबा का ताल्लुक 160 अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से है। 40 अमरीकी रियासतों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों ने तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक की। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि हुकूमत ने अपने इक़दाम की कोई वजह नहीं बताई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा तजारत पर गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका की चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा न किया तो हमला कर सकते हैं। चाहता हूँ ईरान एक अजीम मुल्क बने। यूक्रेन का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकता है। 24 घंटों के दौरान मस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अब भी पुरुमीद है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने धमकी दी थी कि जंग में पेशरफ्त ना हुई तो अमरीका के अमल से पीछे हो सकता है। ट्रंप इंतजामिया का अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी मैगजीन का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है अगस्त 2021 के बाद आने वाले पनाह गुज़ीन 7 दिन के अंदर मुल्क छोड़ दें। जो खुद वापस नहीं जाएगा इसे डिपोर्ट किया जाएगा। जो बाइडन इंतजामिया की मंजूरी से अमरीका आए शहरियों को भी नोटिस दिया गया।